हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिफाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीडी स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, ऐसे बहुत से लीगल फैक्ट्स हैं जो हमारी रोजाना जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, पर फिर भी हम उनके बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। Our first legal fact is a police officer is always on duty, which is mentioned in Police Act 1861, जो ये बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। सपोज किसी एरिया में क्राइम हो गया है और वहां पे कोई पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होते हुए भी अगर ये एक्सक्यूज देता है कि वो ऑन ड्यूटी नहीं है या वो क्राइम एरिया उसकी अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन ड्यूटी ही होता है, फिर चाहे वो सिविल ड्रेस में हो या अपनी यूनिफॉर्म में हो। अगला फैक्ट है अनमैरिड कपल्स कैन स्टे इन होटल्स। होटल मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली बताया है कि कोई भी ऐसा रूल या लॉ नहीं है जो अनमैरिड कपल्स को होटल्स में रहने के लिए या स्टे करने के लिए रोक सके या पाबंदी लगा सके, बट कंडीशन ये है कि वो अनमैरिड कपल माइनर नहीं अडल्ट होना चाहिए। Our next legal fact is women can also file complaint through emails or any online mode, जिसका मतलब है कोई भी महिला ईमेल्स या ऑनलाइन माध्यम से अपनी एफआईआर या कंप्लेंट को दर्ज करवा सकती है। सपोज अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होने की आशंका है या कुछ गलत हो गया है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सके, तो इस कंडीशन में वो ईमेल्स के थ्रू भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकती है और ईमेल मिलते ही सीनियर पुलिस ऑफिसर उस मेल को क्राइम एरिया या पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर देगा ताकि जल्दी से जल्दी उस एफआईआर को दर्ज करवाया जा सके। हमारा अगला लीगल फैक्ट ये कहता है कि नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड बाय एनी मेल पुलिस ऑफिसर बिटवीन 6 PM to 6 AM, विच मीन्स कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी महिला को शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अरेस्ट नहीं कर सकता और उस अरेस्ट के दौरान एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। और अगर कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर उस अरेस्ट के दौरान प्रेजेंट नहीं है तो अरेस्ट किए जाने वाली महिला ये पूरा अधिकार रखती है कि वो मेल पुलिस ऑफिसर के साथ जाने को मना कर सके। बट इन सीरियस ऑफेंस अगर इमीडिएट अरेस्ट करना बहुत ही जरूरी है और कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो वो मेल ऑफिसर मैजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ उस महिला को अरेस्ट कर सकता है। Our next legal fact is no woman can be fired from office during pregnancy, which means प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी की वजह से अगर कोई महिला ऑफिस से छुट्टी ले रही है या एब्सेंट हो रही है तो इस वजह से उसको उस ऑफिस से कभी भी फायर्ड या निकाला नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो उस महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ऑफिस से निकाल सके। और अब हम एक ऐसे लीगल फैक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। दैट इज अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल नाउ, मतलब कि अगर कोई कपल अपनी मर्जी से इकट्ठे रहना चाहते हैं तो वो अब इलीगल नहीं है। मोरओवर लिव इन रिलेशनशिप कैन बी ट्रीटेड इज इक्वल टू मैरिज, मतलब कि लिव इन रिलेशनशिप को भी मैरिज के बराबर का दर्जा दिया जा सकता है अगर कुछ जरूरी कंडीशंस फुलफिल हो तो। और अगर इस रिलेशनशिप से कोई भी चाइल्ड होता है तो वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रखता है। Our next legal fact is if your cylinder explodes then you can claim up to ₹40 lakh इंश्योरेंस कवर, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सिलेंडर फटने से हो जाती है तो उसकी फैमिली 40 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। बट ये अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, ये बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। मान लीजिए अगर वो मौत यूजर की अपनी ही लापरवाही की वजह से हुई हो तो ये इस कंडीशन में ये अमाउंट कम भी की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट लीगल फैक्ट ये कहता है कि नो कपल कैन डिवोर्स विद इन 1 year ऑफ देयर मैरिज, मतलब कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी कपल अपनी मैरिज के 1 साल के बीच में डिवोर्स नहीं ले सकता।
बट इन केस अगर कोई सीरियस इशू है तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो उस कपल की डिवोर्स की लेटर को एक्सेप्ट भी कर सकता है। और नेक्स्ट लीगल फैक्ट इज अबाउट नो शॉपकीपर कैन सेल एनी प्रोडक्ट बियॉन्ड मार्केट प्राइस। मतलब कि मार्केट प्राइस से ज्यादा कोई भी शॉपकीपर उस प्रोडक्ट का चार्ज नहीं कर सकता। सपोज बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि जैसे हम रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर जाते हैं तो एमआरपी कम होती है बट वो एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या राइट रखते हैं कि हम उनकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में भी दर्ज करवा सकते हैं। सो अब हम चलते हैं आज के लास्ट लीगल फैक्ट की तरफ, विच इज अबाउट इफ यू हैव सन यू कांट अडॉप्ट अनदर वन। मतलब कि अगर आपके पास सन है तो आप दूसरा सन अडॉप्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही अगर एक सिंगल वुमन है वो चाहे तो एक सन को भी अडॉप्ट कर सकती है और एक डॉटर को भी अडॉप्ट कर सकती है, बट एक सिंगल मैन सिर्फ एक सन को ही अडॉप्ट कर सकता है, डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सो दोस्तों यही थे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स जो हम सबके लिए जानने बहुत ही जरूरी थे। आई होप आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं शिफाली आप सबसे अलविदा लेती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच।